सूचना की बात की जाए तो उपचुनाव के लिए लगभग 10 तारीख के आसपास जो है अधिसूचना जारी कर दी जाएगी नामांकन के लिए। देखिए बिल्कुल आ चुकी है। देखिए आपको बता दें कि देखिए जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया उसमें जो अधिसूचना है वो 10 नवंबर को जारी की जाएगी। इसके साथ साथ जो नॉमिनेशन की जो अंतिम तिथि होगी वो 17 नवंबर, मतलब 17 नवंबर से पहले पहले तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना नॉमिनेशन कर देंगे। इसके साथ ही साथ जो स्क्रूटनी की डेट है वो 18 रखी गई है। इसके साथ ही साथ जो कोई कैंडिडेट अगर अपना नाम वापस कर लेते हैं तो वो 21 तारीख, उसके बाद सीधे जो है मतदान होगा। 5 दिसंबर का समय जो है तय किया गया है। उसके बाद 8 दिसंबर को बाकायदा जो है इसमें जो है मतगणना होगी। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि 8 दिसंबर को मालूम चल जाए कि मैनपुरी सीट का राजा कौन है। इसके साथ साथ चूंकि मैनपुरी की सीट भी रिक्त हुई थी और आजम खान की जो विधायक जो गई है उसका भी चुनाव जो है इसी दिन रखा गया है। उसके लिए भी जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। उसके लिए भी साफ तौर पर जो डेट लोकसभा सीट के लिए की गई है वही चीज़ें जो है विधानसभा सीटों के लिए की गई है। और दोनों ही जगहों पर उपचुनाव होंगे। एक जगह पर लोकसभा का चुनाव होगा तो दूसरी जगह पर विधानसभा सीट के लिए चुनाव होगा। जी विशाल, अगर थोड़ा सा गौर किया जाए, कल भी हमने देखा था सीएम योगी आदित्यनाथ को, भले ही वो हिमाचल में पहुंचे थे लेकिन अगर वहां पर वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए हैं तो सीधा एग्जाम्पल जो देते हुए सेट करते नजर आए वो यूपी का। अब ऐसे में ये उपचुनाव हो रहा है तो जो पूरा जोर लगाया जाएगा उसमें सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं। लगता है कि जो ये मुकाबला सीट के लिए होगा बहुत कड़ा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो कहा जाता है कि ये गढ़ है समाजवादी पार्टी के लिए, ये जो सीट्स की हम बात कर रहे हैं मैनपुरी और रामपुर की, वहीं पर अब जो फेस बना है सीएम का वो भी बहुत बड़ा निकलकर सामने आया। लोगों का विश्वास वहां पर ज्यादा है, इसीलिए प्रचार के लिए उनको अलग अलग राज्यों में भी भेजा जा रहा है। देखिए ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि दिलचस्प इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि गोला की सीट का जो अभी उपचुनाव हुआ है जिसकी कल मतगणना होनी है, उस सीट पर भी बीजेपी ने बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी थी। पूरे मंत्रियों की फौज उतार दी थी। बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट है वो काम कर रहा था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर रैली की थी। तो ये जो मैनपुरी की सीट है इसमें जब गेम चेंजर होंगे वो शिवपाल यादव होंगे। मतलब साफ है कि शिवपाल यादव सपा की तरफ अभी जरूर करीबी हैं, लेकिन अगर शिवपाल यादव वहाँ से लड़ते हैं या सपा के विरुद्ध किसी प्रत्याशी को लड़वाते हैं तो कहीं ना कहीं से इसका फर्क दिखाई पड़ेगा। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अनुराग भदौरिया जी, उपचुनाव को लेकर अगर बात करें तो तारीखों का ऐलान हो गया है। ये जो मुकाबला है काफी दिलचस्प होने वाला है, क्या कहेंगे सर? इससे पहली प्रतिक्रिया आपसे लूंगी इस पर। देखिए, चुनाव चूंकि आदरणीय नेताजी के बाद मैनपुरी में चुनाव होने जा रहा है और रामपुर वाली सीट पे चुनाव होगा और दोनों सीटों पे समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत के साथ, पूरी वोटों के साथ जीतेगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सीट है, समाजवादी पार्टी को ही जनता समर्थन दे रही है। और अब कल गोला उपचुनाव जो हुआ था उसमें भी कल जब रिजल्ट आएगा तब समाजवादी पार्टी उसमें भी जीतेगी। प्रत्याशी कौन होगा इसको लेकर मंथन चल रहा है अभी? उसकी आप चिंता मत कीजिए, वो हमारी चिंता है, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है नहीं, चिंता का विषय तो इसलिए है ना, जनता के सामने आप फेस रखेंगे सामने। आपकी चिंता, हाँ, तो आपकी चिंता मत करो ना, वो तो हमारा फैसला है, वो हो जाएगा। अच्छा, आपको चिंता करनी चाहिए कि जनता की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो ये सीट खाली हुई है, अनुराग जी, उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। का विषय वो नाम अपने आप आ जाएगा। आपको चिंता करनी चाहिए कैसे शिवपाल यादव के साथ नजदीकियां नजर अब समझ में आ रही है। सुन तो लीजिए, आप सवाल नहीं सुनते, आप अपनी कहानी गा रहे हो। आपने सवाल पूछ लिया तो जवाब सुनेंगे नहीं तो मैं फोन काट दूंगा। बिल्कुल, बताएं जरा, बताएं। रिमोट पे थोड़ी जवाब सुनने के लिए सर आपको फोन किया, बताएं। तो जवाब कहाँ सुन रही है आप? जवाब सुनना नहीं चाहती, मैंने आपसे बोल दिया, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। मैनपुरी में और रामपुर में समाजवादी पार्टी अपना परचम, अपनी सीटें बरकरार रखेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी क्योंकि जनता को समाजवादी। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग भदौरिया जी। हालांकि आपसे पूछा गया सवाल तो आपने कहा चिंता ना करें, लेकिन देखिए सवाल जनता के लिए पूछे जाते हैं क्योंकि जनता जानना चाहती है कि आखिरकार कौन होगा हमारा प्रत्याशी। एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से, उनसे बात करेंगे सीधा। आपका स्वागत है सर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया सर, मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए भी, रामपुर की विधानसभा सीट के लिए भी। पहली प्रतिक्रिया लूंगी सर आप पर। देखिए, प्रदेश में विकास का बयार बह रहा है और राष्ट्रवाद को अपनाया जा रहा है। विकास से कौन दूर रहना चाहेगा? और रामपुर की चर्चा भी भदौरिया जी कर रहे थे। आप देखिए, अभी रामपुर में उपचुनाव हुआ, उसमें प्रदेश वहाँ की जनता ने किसको सर आंखों पे बैठाया? भारतीय जनता पार्टी को बैठाया, क्योंकि वो तुष्टीकरण, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं और बार बार इंतजार करते हैं कि चूंकि हमारी जाति कार्य, कोई जाति होती नहीं है। अगर विकास नहीं होगा तो किस तरह की जाति, अगर कोई कार्य नहीं होगा तो किस तरह से लोग उस
तो ये तुष्टीकरण छोड़कर लोग विकास को अपना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपना रहे हैं। 2017 में ही परिवारवाद को छोड़ दिए थे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज पूरे प्रदेश में विकास की बयार बह रही है, तो आने वाला जो चुनाव है उसमें भी प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को ही मत देगी, क्योंकि लेकिन आप मान रहे हैं कि सपा से कड़ा मुकाबला रहने वाला टक्कर जो है? देखिए, कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं। इस तरह से तो कड़ा मुकाबला आजमगढ़ में भी वो कहते थे, रामपुर के भी उपचुनाव में कहते थे कि कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि शोर मचाना और सवाल उठाना, बवाल खड़ा करना, बस यही सब 2-4 कार्य करते हैं। प्रदेश की जनता आज जान गई है, और वैसे भी जिसकी सरकार होती है उसी के पास विकास की चाबी होती है। तो विकास से कौन दूर रहना चाहेगा? प्रदेश तो खुशहाली चाह रहा है, प्रदेश बिल्कुल। हसन सिंह जी, शुक्रिया आपका हमारे से बातचीत करने के लिए। तो दोनों ओर से अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी देखना होगा प्रत्याशी का नाम क्या होता है और कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि यहाँ पर सपा और बीजेपी के बीच में ही ये मुकाबला होगा। फिलहाल